यूपी टेट में इस तरह के मैथ में सवाल बहुत आते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। तो जैसे इस तरह का क्वेश्चन आया कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। डॉट 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 प्लस 10 स्क्वायर का योगफल क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल इक्वल टू एन, कोष्ठक में एन प्लस वन, कोष्ठक बंद, और 2n+1 कोष्ठक बंद, इस अपॉन 6। तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं जब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा जाता है। ठीक है, n क्या होगा? n होगा अंतिम संख्या। ठीक है, या गिनती के वर्गों की संख्याओं का योग होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन था, जैसे इस क्वेश्चन को ही देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन को। तो इसमें ये फॉर्मूला मैंने लगाया कि n+1 2n+1 कोष्ठक बंद अपॉन 6। तो n, ये जितनी भी संख्या, ये 10, इसको लिया जाएगा। ठीक है, लास्ट वाली जहाँ तक संख्या पूछी गई है उस संख्या को लिया जाएगा। जैसे ये सवाल था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 10 तक था। तो इस 10 वाले, अगर इस जगह 20 होता तो 20 को लिया जाता। ठीक है, तो क्या लिया जाएगा? 10 को। n बराबर क्या है? 10 फिर कोष्ठक ओपन, तो फिर n की जगह 10+1, ब्रैकेट जो था क्लोज हो गया। फिर दूसरे ब्रैकेट में 2n, 2 और n की जगह 10+1, ब्रैकेट क्लोज अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किया, ये आया 10, ये 10 + 1 11 हो गया, इनटू ये 10 दूनी 20 प्लस 1 ये 21। ठीक, अपॉन 6। इसको सॉल्व कर लिया मैंने। ठीक है, 2 से इसको काटा, 2 पंचे 10, 2 से नहीं कट रहा, हाँ 2 से इसे नहीं, इसे 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ये 2 को इससे काट दिया, 2 पंचे 10। ठीक है, तो क्या बचा? 11 × 5 यानी कि 11 × 5 = 55 × 7 इक्वल टू कितना आया? 385। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसको इन शॉर्ट वे में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको प्रैक्टिस करिएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि हम लोग परीक्षाओं में गलत कर देते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, हम लोग आसानी से 1 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बस। तो ये इस तरह के अगर यदि क्वेश्चन आते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? ये फॉर्मूला। ओके, इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। एन क्या होगी? अंतिम संख्या होगी, जो भी अंतिम संख्या पूछी जाएगी, जहाँ तक पूछी जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये देखो, दूसरा भी सवाल देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, कहाँ 15 तक पूछा गया है। ठीक है, कि इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। तो मैंने क्वेश्चन क्या लगाया? अब पूरा मतलब क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है दिस। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो क्या बन क्या जाएगा कि जो n+1 था ये, तो ये क्या हो गया? पहले लास्ट वाली संख्या और +1, तो ये क्या हो गया? 15। ठीक है, पहली तो 15 रखी जाएगी, और जो इधर 10+1 है उसको क्या 16 रख दो, और यहाँ से दुगना कर दो, 15 दूनी 30 और 1 31। ठीक, ठीक है। तो जैसे अब थोड़ा सा माइंड में रखो कि जैसे लास्ट संख्या क्या पूछेगी, उस लास्ट संख्या को लिख दो। फिर